नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नरेंद्र कुमार फिर से एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। तो सभी किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे एक नई फसल के बारे में, जिसमें हमारी फसल का टाइटल रहेगा भिंडी की खेती। तो सबसे मुख्य होता है भिंडी की खेती में जमीन, मृदा का चयन, मौसम और मृदा का पीएच मान। वैसे तो भिंडी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में या मृदा में की जा सकती है, लेकिन भिंडी की खेती के लिए ढीली, भुरभुरी और बलुई दोमट मिट्टी ही सबसे मुख्य और अच्छी रहती है, जिसमें जैविक गुण व पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। भिंडी की खेती के लिए हमारा पीएच मान का भी हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं कि भिंडी की खेती के लिए ज़मीन का या मृदा का पीएच मान 6 से 6.8 तक होना चाहिए। भिंडी की खेती पर मौसम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए विशेषकर आप सभी को ध्यान में रखना है कि भिंडी की खेती के लिए जो मौसम चाहिए वो 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना आवश्यक है। तो भिंडी की बुवाई करने के लिए सबसे पहले मृदा को यानी ज़मीन को 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी कर लेना चाहिए। वर्षाकालीन भिंडी की बुवाई के लिए बीज की मात्रा और भिंडी की बुवाई किस तरह से किए थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भिंडी की बुवाई ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन दोनों ऋतुओं में की जा सकती है। तो हम चर्चा करते हैं वर्षाकालीन भिंडी की बुवाई। तो वर्षाकालीन भिंडी की बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। यदि हमारी कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी सही है या सही अनुपात में है, तो हमारी भिंडी की पैदावार बहुत ही अच्छी आती है। वर्षाकालीन ऋतु में भिंडी के लिए बीज की मात्रा जो होती है वो 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ की मात्रा निश्चित की गई है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ऋतु की। तो ग्रीष्मकालीन ऋतु में भिंडी की बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि हमारी पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी सही अनुपात में है, तो ग्रीष्मकालीन ऋतु में भी हमें भिंडी की खेती में बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। और ग्रीष्मकालीन ऋतु में बीज की जो मात्रा हमें लेनी चाहिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें भिंडी की बुवाई करनी चाहिए। भिंडी की बुवाई करने से पहले कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब 2 से 3 ग्राम मात्रा में प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही हमें भिंडी की बुवाई करनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अधिक जल भराव वाली जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है जिस ज़मीन में, उस ज़मीन में हमें भिंडी की खेती नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि यदि जब ज़मीन में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है तो भिंडी का पौधा की ग्रोथ, वृद्धि, फूट और पैदावार सब कुछ ही घट जाता है। इस अवस्था में किसान भाइयों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। भिंडी की बुवाई का समय, तो किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई के लिए हमारा फरवरी से मार्च का महीना बहुत ही अच्छा है। फरवरी से मार्च के महीने में तापमान एक निश्चित लेवल में यानी एक निश्चित अनुपात में तापमान रहता है। इस तापमान में यदि हम भिंडी की बुवाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी हमारी भिंडी उपज कर आती है। और वर्षाकालीन भिंडी की बुवाई मई से जून के महीने में की जाती है। मई से जून के महीने में वर्षाकालीन भिंडी की बुवाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि जुलाई से हमारी वर्षा का मौसम की शुरुआत हो जाती है
एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि भिंडी की बुवाई के बाद जब हमारा पौधा ज़मीन से बाहर निकल कर आ जाता है तो उसके 15 से 20 दिन बाद ही हमें पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। यदि हम निराई गुड़ाई सही समय पर नहीं करते हैं तो खरपतवार अधिक मात्रा में ज़मीन में उपज जाते हैं, जिससे पौधे भरपूर या पूर्ण रूप से भोजन यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो यदि हम चाहें तो फ्लोसीरीन नामक एक दवा आती है जो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से नमी युक्त ज़मीन में डालकर खेत की जुताई करने से भी हम खरपतवार की रोकथाम कर सकते हैं। भिंडी में सिंचाई की समय और अवधि। ग्रीष्मकालीन ऋतु में भिंडी में मार्च के महीने में 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी होती है। अप्रैल के महीने में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए और मई के महीने में 4 से 5 दिन के अंतराल पर ही सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि हम समय पर सिंचाई नहीं करते हैं ग्रीष्मकालीन ऋतु की भिंडी में तो हमारे भिंडी में ज़मीन के सूखने पर पैदावार में कमी आने लग जाती है। वर्षाकालीन ऋतु में सिंचाई की हमें इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्षाकालीन ऋतु में वर्षा हमारी समय समय पर होती रहती है और बराबर मात्रा में ज़मीन को पौधे को पानी मिलता रहता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी किसान भाइयों को अच्छी लगे और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे भिंडी में लगने वाले रोग, कीट और पैदावार कैसे बढ़ाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी आगे फसलों की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको और अधिक जानकारी लेनी है या चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखें और मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव करके आप जो है मेरे पास कॉल भी कर सकते हो अपनी जानकारी के लिए। तो मेरा नंबर है 7906325374। धन्यवाद।